हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। यहां पर आपको पीएचडी की डेली नोटिफिकेशन देखने को मिलती है। उसी कड़ी में आज हम फिर एक न्यू नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यहां पर ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और सारी जानकारी पीएचडी एडमिशन्स, जॉब, यूजीसी नेट वगैरह, सीएसआई या नेट वगैरह की प्रिपरेशन के लिए सब कुछ अपडेट मिलती है। साथ में पेपर वगैरह भी आपको देते हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कंबाइंड पीडीएफ्स हैं पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो भी कलेक्टेड पीडीएफ्स हैं। आप उसको दोनों ले सकते हैं, जैसे कि रिसर्च मेथोलॉजी एंड सब्जेक्ट का कंबाइंड रहेगा, या आप रिसर्च मेथोलॉजी का अलग से लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें नेट जेआरएफ ओनली पीजी सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। जेआरएफ वाले एंट्रेंस एग्जाम से एग्जाम्प्ट होंगे। आपके पास कोई भी फेलोशिप है तो आप एग्जाम्प्ट होंगे, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फी 500 रुपये है। तो लास्ट डेट इसकी 31 दिसंबर 2022 है। बहुत सारे डिसिप्लिन अवेलेबल हैं यहाँ पर। इसके एफिलेटेड कॉलेजेस, एडेड कॉलेजेस, सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन सभी से एप्लीकेशन है। ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और वो भी तमिलनाडु से। तो दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी है मद्रास यूनिवर्सिटी, UNOM.AC.in। इसका जनवरी 2023 सेशन के लिए एप्लीकेशन नया आया हुआ है। ठीक है, तो पहले जो एप्लीकेशन आया था वो पुराना था, आपको बता दें। ये नया है, 2023 सेशन का है ये। इसके कैंपस बहुत अच्छे अच्छे हैं। आप इसमें लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको देखने में परेशानी हो तो। आप यहाँ से ऑनलाइन पीएचडी एप्लीकेशन फॉर एडमिशन जनवरी 2023 सेशन पर इसी पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पर पीएचडी एडमिशन जनवरी 2023 सेशन के इस पोर्टल पर आ जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर ऊपर जो है अप्लाई नाउ लॉगिन, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। और यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। और इसको रजिस्टर करने से पहले आपको सर्कुलर्स को और जो इंस्टीट्यूशन है अफिलिएटेड फॉर रिसर्च प्रोग्राम, इनको देखना जरूरी है, क्योंकि रिसर्च सुपरवाइजर का भी इसमें जिक्र होगा एप्लीकेशन में। तो आप अगर नहीं देख रहेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो हम आपको सर्कुलर और इंस्टीट्यूट्स अफिलिएटेड फॉर रिसर्च प्रोग्राम, ये सब पेमेंट वगैरह वगैरह जो भी है रेगुलेशन सब दिखा रहे हैं जल्द से जल्द। तो सबसे पहले दोस्तों सर्कुलर, ये आप देख सकते हैं सर्कुलर। इसमें जनवरी 2023 सेशन का एप्लीकेशन ओपनिंग दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2023 सेशन विल बी ओपन इन यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.unom.ac.in फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/12। ये 1 दिसंबर से ओपन है, 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है एंड सबमिट द हार्ड कॉपी ऑफ द फील्ड इन एप्लीकेशन along with relevant enclosures to the concerned university department या affiliated कॉलेज या रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। वेयर दे आर प्रपोज टू अंडरगो दियर रिसर्च और वर्क along with the application cost 500। यहाँ पर एप्लीकेशन कॉस्ट 500 एंड 80% GST 519 होगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ तमिलनाडु कैंडिडेट along आर exempted फ्रॉम पेइंग द एप्लीकेशन कॉस्ट। तो SC/ST वाले जो तमिलनाडु के हैं उनको ये एप्लीकेशन नहीं फ़ी नहीं देना होगा। और ये मद्रास यूनिवर्सिटी जो है ये चेन्नई में है। ठीक है, यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो जनवरी में होगा, जनवरी 2023 में, जो कि 31/1/2023 या उसके बाद होगा। ठीक है, उस समय आपका एक सेपरेट पोर्टल ओपन होगा। जो एप्लीकेशन आप किए रहेंगे उसके रिसर्च सुपरवाइजर जो हैं वो डाटा जो है कलेक्ट करके सबमिट करेंगे। और इसकी डेट 15/2/2023 तक होगी। तो जो भी है इस पर लिखा हुआ है। यहाँ पर नोट में लिखा गया है कि हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड टू द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। ये आपको कब तक सबमिट कर देना है? ऑन और बिफोर 31/12/2022 लास्ट डेट है। ठीक है, हार्ड कॉपी सबमिट करने के बाद आपका काम खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो सब जो जहाँ आप अप्लाई करेंगे उस इंस्टीट्यूट का या उस एफिलिएटेड कॉलेज का काम होगा कि यूनिवर्सिटी को वो डिटेल्स फॉरवर्ड करें। ठीक है, अब यहाँ पर रिसर्च प्रोग्राम किस किस डिपार्टमेंट में है तो वो आप देख लीजिए। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट एंड फील्ड ऑफ पीएचडी रिसर्च, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, दोनों फुल टाइम एंड पार्ट टाइम मोड में यहाँ पर होगा। तो टोटल 77 डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे कि एडल्ट एंड कॉन्टिन्यूटिंग एजुकेशन, एग्रो इकोनॉमिक्स रिसर्च सेंटर, एंशियंट हिस्ट्री आर्कियोलॉजी, अन्ना सेंटर ऑफ पब्लिक अफेयर, एंथ्रोपोलॉजी, क्रिश्चियन स्टडीज, कॉमर्स, काउंसलिंग साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, डॉक्टर अम्बेडकर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, फ्रेंच एंड फॉरेन, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन म्यूजिक, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, जेनोलॉजी, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, लीगल स्टडीज, मैनेजमेंट स्टडीज, फिलोसॉफी, पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, रामानुजम इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन मैथमेटिक्स, शिवा सिद्धांत एंड सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, यूजीसी सेंटर फॉर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़। यहाँ पर है वेस्टफेजियम एंड वुमेन स्टडीज़, सेंटर फॉर साइबर फॉरेंसिक्स, सिक्योरिटी, अरबिक, पर्शियन एंड उर्दू, हिंदी
एंड उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ है, कन्नड़ है, मलयालम, संस्कृत, तमिल, तमिल लिटरेचर, लैंग्वेज लिटरेचर दोनों है, तेलुगु है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड जियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी, CS इन बॉटनी, सेंटर इंस्ट्रूमेंटेशन है, कंप्यूटर साइंस है, और क्रिस्टेलोग्राफी, एनर्जी, जियोग्राफी, जियोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, नेटवर्क सिस्टम, न्यूक्लियर फिजिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, पॉलीमर साइंस, थियोरेटिकल फिजिक्स, जूलॉजी है, नेशनल सेंटर फॉर नाइनो साइंस एंड सेंटर फॉर नेचुरल हजार्ड्स, सेंटर फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, एनाटॉमी, एंड्रोकाइनोलॉजी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, इन्वायरमेंट टॉक्सिकोलॉजी, और यहाँ पर फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, नेशनल सेंटर फॉर अल्ट्रा फास्ट प्रोसेसेस, फिजिकल एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। तो ये 77 डिसिप्लिन्स हैं, ठीक है। और ये डिवाइड है। अब आप यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर ये लिस्ट देखने को मिलेगी, आप पहले से देखे रहेंगे। तो जैसे कि फुल टाइम में किस कॉलेज में सीट सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं वो आपको पता रहेगा। जैसे कि पहला यहाँ पर भारती वुमेंस कॉलेज है, तो इसमें इंग्लिश, बायोकेमिस्ट्री, जियोग्राफी, बॉटनी, तमिल, हिस्ट्री, इस तरह से आप इसको चेक कर लीजिएगा। प्रेसिडेंसी कॉलेज जो है उसमें बहुत सारी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं फुल टाइम में, बट पार्ट टाइम में नहीं है। तो इन सबको आपको चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको अप्लाई करना है, प्राइवेट उसमें एडेड में नहीं करना है, तो गवर्नमेंट में अगर सीटें सब्जेक्ट नहीं अवेलेबल होंगे तो आप मत कीजिएगा। इस तरह से आप इसको सब कुछ चेक कर सकते हैं। एडेड कॉलेज भी हैं, ठीक है। ये एडेड कॉलेजेस के बारे में है, डिटेल्स दिया गया है। फिर उसके बाद और नीचे आएंगे आप, तो ये सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हैं, जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज होते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर, और उनमें कौन कौन से डिसिप्लिन अवेलेबल है वो बताया गया है। फिर उसके बाद है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन या फिर इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में भी डिटेल्स दी गई हैं। हाँ, तो हर जगह पार्ट टाइम में बहुत कम सीटें अवेलेबल हैं और बाकी फुल टाइम में अवेलेबल हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूशन को आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स की लिस्ट थी, सीटों की डिटेल्स नहीं है लेकिन सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। अब उसके बाद गाइडलाइंस भी हैं, एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन, इवेल्युएशन का जो है उसके लिए ये गाइडलाइंस है, ठीक है। तो इसमें जो है गाइडलाइंस में शेड्यूल्स दिया गया है, शेड्यूल आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन, प्रोसीजर फॉर एडमिशन, कैसे प्रोसीजर है, तो एडमिशन प्रोसेस शैल बी कम्प्लीटली बाय द डॉक्यूमेंट सिलेक्शन और डिपार्टमेंट सिलेक्शन कमेटी, DSC के थ्रू होगा। इसमें यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट भी हैं, अफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, एडरिंग टू द PhD रेगुलेशंस और प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, तो 55% मार्क्स आपका होना चाहिए, ठीक है। 55% मार्क्स होना चाहिए, 50% SC/ST के लिए है। और यहाँ पर जो छूट मिलेगी सारा कुछ वो स्टेट गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग रहेगी। यहाँ पर जो एडमिशन है वो प्योरली मेरिट बेसिस रहेगा। 50% मार्क्स आपका जो है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन से रहेगा, मतलब कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो रहेगा PG तक का या फिर PG का, उसके अकॉर्डिंग 50% है। फिर 50% आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस्ड रहेगा, जिसमें कि एंट्रेंस टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। यहाँ पर फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, फ़ी आप देख लीजिएगा, जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग 20,000 के करीब होगी, इससे ज़्यादा नहीं है, वो भी पर एनम है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है फ़ी, आप इसको देख लीजिएगा। स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फ़ी हर जगह बहुत ज़्यादा होती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ठीक है। और जब आप PhD का रेगुलेशन देखेंगे तो इसमें और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एंट्रेंस एग्जाम वगैरह सब कुछ कैसे होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दिया गया है, फिर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद सीधा सीधा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स बताया गया है कि SC/ST को और PWD वालों को यहाँ पर 5% की छूट दी जा रही है, ठीक है। PhD फुल टाइम के लिए डिटेल्स दी गई हैं, पार्ट टाइम के लिए अलग से दी गई हैं। फिर आप यहाँ पर प्रोसीजर फॉर एडमिशन देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि कैंडिडेट विद सच फेलोशिप, जैसे कि UGC JRF, CSIR JRF, DBT एंड DST इंस्पायर, ICMR या फिर कोई रिसर्च एसोसिएट हैं, तो इन लोगों को क्या है कि एडमिटेड डायरेक्टली विदाउट एंट्रेंस टेस्ट एट एनी टाइम ऑफ द ईयर, ठीक है। ये एडमिशन में भाग ले सकते हैं लेकिन इन्हें एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो वही है, मैंने बताया आपका मेरिट बेसिस पे है। प्रोसीजर क्या है एंट्रेंस एग्जाम का, तो एंट्रेंस एग्जाम जो है वो मैक्सिमम 50 मार्क्स का होता है, जिसमें कि रिटन एग्जामिनेशन 35 मार्क्स का एंड ओरल एग्जामिनेशन जो है वो 15 मार्क्स का होता है। मतलब कि आप यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट जो होगा उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड एंड नॉलेज इन द सब्जेक्ट्स एंड रिसर्च मेथोलॉजी, मतलब कि यहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड एंड रिसर्च मेथोलॉजी तथा आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है उससे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है।
और इसमें इस टोटल एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको 25% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, मतलब कि 50% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। और इसमें 5% की छूट भी दी जाती है, जो कि 45% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है SC ST TPWD वालों के लिए। और ये एंट्रेंस एग्जाम यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। सिनॉप्सिस एंड थीसिस के सबमिशन के लिए इस रेगुलेशन में भी दिया गया है। ठीक है, सिनॉप्सिस का फॉर्मेट क्या होगा ये देख सकते हैं। सिनॉप्सिस का फॉर्मेट एंड उसके बाद थीसिस का फॉर्मेट दोनों साथ में दिया गया है। तो अब हम आ गए हैं फिर से साइट पे। अब हम आपको बताते हैं कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, सारा कुछ चीज़ें तो यहाँ पर क्लियर हो गया। एंट्रेंस एग्जाम आपका उसी स्टेट में होगा और कहीं बाहर नहीं होगा, तो आपको उसी स्टेट में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर अप्लाई और नाउ पर क्लिक करेंगे आप, तो आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। आई हैव रीड, यहाँ पर इसको टर्म्स को रीड कर लीजिएगा, उसके बाद क्लिक करके प्रोसीड कर दीजिएगा। और जब आप प्रोसीड करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर लॉग इन, एंड इधर दूसरी तरफ आपको देख सकते हैं क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आ गया है। अब यहाँ पर आप अपना डिटेल्स भर सकते हैं। भरने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो सुपरवाइजर एंड गाइड डिटेल में आपको क्लिक करना पड़ेगा। आप यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे क्लिक कर दीजिएगा, और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट वेयर ही सी हैज़ टू रजिस्टर फॉर PhD। तो आप डिपार्टमेंट जो भी हो उसको चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आप सोशियोलॉजी में है तो सोशियोलॉजी टिक करके अब आपका मूड वगैरह आप फिल करेंगे। यहाँ पर मूड कौन सा है, तो फुल टाइम में अगर आप फुल टाइम का लीजिए, स्टाइपेंडरी बेसिस पे हैं तो या नॉन है, मतलब आप फेलोशिप वाले हैं कि नहीं है, आप बिना फेलोशिप वाले हैं। तो मान लीजिए आप फेलोशिप वाले हैं तो आप स्टाइपेंडरी करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। आप फेलोशिप कौन सी है तो आप जो भी हो उसको आप क्लिक कर सकते हैं। अदर अगर आपकी है तो अदर पे क्लिक करेंगे और आपको उसका अदर फेलोशिप का यहाँ पर नाम भरना पड़ेगा। तो इस तरह से ये आपका पूरा प्रोसीजर होगा, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो अब हमको आगे आपको नहीं बताना चाहिए, आप खुद से कर सकते हैं। जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस यूनिवर्सिटी का नहीं है लेकिन ये काम आएगा सभी यूनिवर्सिटी में वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आप उसको ले सकते हैं।